अभी तक जो दिया था उसमें जैसे क्वेश्चन था कि 8200 रुपया को दो भागों में ऐसे बांटा जाता है कि पहला भाग पर 10% की दर से 4 वर्ष का ब्याज और दूसरे भाग पर 7% की दर से 6 वर्ष का ब्याज बराबर है। तो पहला भाग और दूसरा भाग निकालने वाला था। अब यहाँ पे कहीं पे इंटरेस्ट का रेशियो नहीं दिया हुआ था जैसे क्वेश्चन में, ठीक है, इंटरेस्ट का रेशियो नहीं था। तो अब क्या होगा कि एक क्वेश्चन आएगा इस प्रकार का जिसमें आपको SI का रेशियो भी दे रखा होगा, ठीक है, तब आपको निकालना है। जैसे देखिए कहता है कि 7300 रुपया की राशि, 7300 रुपया की राशि को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग पर 5% की दर, ठीक ना। मानिए कि इसको दो भाग में बांटा गया, पार्ट 1 और पार्ट 2। इस पर 5% की दर से, ठीक है, 6 वर्ष का ब्याज, 6 वर्ष का ब्याज, ठीक है। और ये दूसरे भाग पर कह रहा है कितना, दूसरे भाग पर 4% की दर से 7 वर्ष का ब्याज, ठीक है, का अनुपात जो है इधर से जो I मिलेगा और इधर से जो Q मिलेगा, ठीक है। इसका जो रेशियो है वो 2/3 है। तो I1/I2 बराबर कितना है, 2/3, ठीक है। आप क्वेश्चन समझिए। 7300 रुपया की राशि को दो भागों में ऐसे बांटा गया है कि पहले भाग पर 5% की दर से 6 वर्ष का जो ब्याज होगा और दूसरे भाग पर 4% की दर से 7 वर्ष का जो ब्याज होगा वो ब्याज का अनुपात दे रखा है 2/3। क्या दे रखा है, 2/3। आपको P1 तथा P2 क्या है, ठीक है। चाहे आपसे पूछ लेगा कि P1 क्या होगा, पहला भाग पर कितना रुपया लगाएगा, ठीक है। देखिए आप क्या करते हैं, कैसे बताएं कि पार्ट 1 मान लीजिए, इस पर कितना ब्याज मिलेगा, 5 गुना 6, ठीक है। और फिर पार्ट 2 मान लीजिए, इस पर ब्याज कितना मिलेगा, 4 गुना 7। तो ये क्या है, ये पार्ट 1 पर ब्याज है और ये क्या है, ये पार्ट 2 पर ब्याज है। यही होता है गुणन गुना सब, चूँकि भाग देंगे तो दोनों का 100 आपस में कट जाएगा। तो मूलधन गुना समय गुना था, ये तो ब्याज का ही रेशियो है, वो रेशियो क्या है, 2/3 है। तो देखिए आप कर लीजिए, 56 30 P1 और बट्टा में क्या हो जाएगा 28 P2, 28 P2 बराबर 2/3 आ जाएगा, ठीक है। देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, 90 P1 बराबर 56 P2 हो जाएगा। फिर से P1/P2 अगर निकाल लेंगे तो क्या आएगा, 56/90 आ जाएगा। मतलब अगर काट दें तो 28 और बट्टा 45, कितना रेशियो आ गया, दोनों में 28 × 45। अब दोनों मिला के कितना है, 7300 रुपया, ठीक है। 7300 को किस में बांटना है, 28 × 45 में, ठीक है। ये पार्ट 1 का हिस्सा है और ये पार्ट 2 का है। तो पार्ट 1 के लिए कैसे निकालते हैं, टोटल राशि, ठीक है, और गुना पार्ट 1 का हिस्सा उसमें है 28 और बटा टोटल 45 और 28 73। पार्ट 1 पे 28 रुपया, ठीक है। पार्ट 1 पे 28 आ गया, तो बताइए पार्ट 2 पे कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। 28 में 7300 हटा देंगे, ठीक है। आप सेम क्वेश्चन कीजिए। देखिए कह रहा है कि 19,400 रुपया का राशि है, पहले भाग पर 8% की दर से 5 वर्ष का ब्याज, 5 वर्ष का ब्याज, ठीक है। और कहता है दूसरे भाग पर 4% की दर से 9 वर्ष का ब्याज, ठीक है। 9 वर्ष का ब्याज का अनुपात 3/7, कितना है, 3/7, ठीक है। आपको पूछ रहा है कि दूसरा भाग में कितना लगाया है, P2 का वैल्यू चाहिए, ठीक है। और इसका आंसर आना चाहिए 14,000 रुपये, कितना आना चाहिए, 14,000। आप इसको ट्राई कीजिए खुद बनाइए। देखिए अब मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ, जब भी ऐसा आ जाए, ठीक है, देखिए कि इस थ्योरी को थोड़ा अच्छा से सीखिए। यहाँ इतना करना नहीं होता है, आप इसको बनाइए जैसे मैंने बताया है। देखिए जब भी ऐसा आ जाए कि P रुपया की कोई राशि है, P रुपया की कोई राशि है, इसको दो भागों में बांटा जाए, P1 और P2, किसमें बांटा जाए, P1 और
और P3 भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस आपका रेशियो निकालने आना चाहिए आपको, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी मैं करवा दूंगा। तो P1 और P2 को 2 भागों में बांटा गया। इस पर मान के चलिए कि R1% है ब्याज और T1 समय के लिए, ठीक है। इधर R2 है ब्याज और समय T2, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में P1 और P2 का जो रेशियो होगा ये तब जब आपको इंटरेस्ट का अनुपात नहीं पता, I1 I2 नहीं दिया, ठीक है। I1 I2 नहीं दिया, यह जो ऊपर से क्वेश्चन में करवाया था, क्वेश्चन का नंबर नहीं दिया है इसलिए दिक्कत होगा, ठीक है। तो P1 और P2 का जो रेशियो होगा, ठीक है, वो कैसे निकालेंगे तो आपको कुछ नहीं करना। P1 और P2 का रेशियो एक तो रूल से हो जाता है, ठीक है, और एक होता है कि आप R2 गुना T2 और बट्टा में R1 गुना T1 कर दीजिए, R1 गुना T1 कर दीजिए, ठीक है। आराम से आता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अगर इसी में मान के चलिए कि ये वाला दे दिया हो, जब I1 और I2 दिया हो तो यहाँ I1 रख दीजिए और यहाँ I2 रख दीजिए, ठीक है, ठीक है। साथ में अब इंस्टॉलमेंट की बात होगी, ठीक है। इंस्टॉलमेंट अगर कैसे निकालते हैं और ऐसा क्वेश्चन पूछ रखा है 2018 में इंस्टॉलमेंट पे आधारित, ठीक है। किस्त बोलते हैं हिंदी में, किस्त, ठीक है, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे इंस्टॉलमेंट, ठीक है, इंस्टॉलमेंट, ठीक है। अब ये SI वाला किस्त है, SI का किस्त, ठीक। अब किस्त का क्वेश्चन जो है वो बहुत ही आसान होगा, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि रेट किस पे दे रखा है, कि साधारण ब्याज पर है या चक्रवृद्धि ब्याज पर, ये आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। अब देखिए जैसे किस्त होता है, जैसे मान के चलिए कि हमने क्या किया कि 432 रुपया का 432 रुपया किसी बैंक से लिया है, ठीक है, 432 रुपया किसी बैंक से लिया है, ठीक। और क्या हुआ कि उसने कहा कि 2 किस्त में हमें पैसा चुकाना है, 2 किस्त में, ठीक है, 8% की दर से पैसा रिटर्न करना, ठीक है। अब देखिए कि 2 ही किस्त में 8% की दर से उसे पैसा रिटर्न करना है। तो ऐसा होता है कि हमने क्या किया कि पहला साल 400 रुपया दिया बैंक को और दूसरा साल क्या किया कि 400 रुपया और दे दिया, ठीक। अब बैंक कर्मी अगर हमसे कहे कि जाइए आपका पैसा चुक गया, ठीक है, सॉरी यहाँ 832 रुपया, 832 रुपया, ठीक है। अब बैंक कर्मी हमसे कहता है कि आपका पैसा चुक गया, आपने जो कर्ज लिया था वो खत्म हो गया, तो हम बहुत खुश हो जाएंगे कि हमने तो पैसा 800 ही लगाया ना, लिया था कितना 832, चुकाया कितना 800, तो 32 रुपया का हमें मुनाफा हो रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। कैसे कि देखिए कि 832 रुपया हमने लिया है किसी से, ठीक है, और 2 किस्त में हम उसे पैसा रिटर्न कर रहे हैं 400 और 400, ठीक। तो 400 में तो देखिए कि ये 2 किस्त में मतलब 2 वर्ष तक ही ये वार्षिक क्रिया होता है, वार्षिक लगा लीजिए, ठीक है। इसका मतलब कि पहला साल जब उसको 400 रुपया हमने दे दिया, पहला साल कितना दे दिया 400, और फिर दूसरा साल भी क्या किया 400, तो बताइए कि इस पर हमें ब्याज तो नहीं मिला, इस पर तो ब्याज नहीं मिलेगा। अभी जैसे मैंने 400 रुपया कहीं जाके जमा किया तो तुरंत आपको थोड़ी ब्याज दे देगा, 1 साल पूरे के बाद ही तो ब्याज देगा, ठीक है। तो बताइए कि 1 साल में हमने 400 रुपया दिया
और उसके बाद क्या हुआ, एक साल में तो हमने 400 रुपया उसको दिया और अगला साल फिर 400 रुपया दिया। तो बताइए कि यह वाला पार्ट रहा एक साल तक कि यह वाला पार्ट रहा। तो 400 रुपया हमने पहले इसको दिया और अगला साल फिर 400 रुपया ये वाला दिया। तो बताइए कि ये पार्ट रहा एक साल तक या ये रहा। तो एक साल तक बैंक को ये दे दिया था, मानिए बैंक ही है, हमने क्या किया, बैंक को दे दिया 400 रुपया, पहला साल में 400 दे दिया, दूसरा साल में फिर 400 दिया। बस जैसे ही 2 बार 400 दिया, वो कह रहा है कि आपका लोन जो था, ऋण जो था वो समाप्त हो गया। तो हमने सोचा कि 800 रुपया ही हमने दिया, इसने कैसे कह दिया कि ऋण खत्म हो गया, मतलब हमें फायदा हो गया। उसका नहीं, फायदा नहीं हुआ हमें। ठीक है, देखिए कि बैंक के पास हमारा ये 400 रुपया तो है। बैंक में हमने जब एक साल मान के चलिए कि 2016 में हमने 400 रुपया जमा किया, ठीक है, 2015 में ऋण लिया और एक साल के बाद 2016 में क्या किया कि पैसा जमा कर दिया 400, और 2017 में फिर 400 जमा कर दिया। ठीक है, 2016 में 400 और फिर 2017 में 400 और ऋण खत्म। तो ये वाला पैसा तुम्हारा नहीं रहा, कौन रहा, 16 से 17 के बीच कौन सा राशि रहा था, ये वाला रहा, 400 रहा। तो बताइए कि इस पर हमें कुछ ब्याज मिलेगा, हाँ कि ना, इस 400 पे हमें ब्याज मिलेगा क्योंकि ये एक साल रहा है। ठीक है, ये तो ये राशि तो एक साल बैंक के पास रहा है, मतलब इस 400 पे हमें कितना क्या ब्याज, 8% का ब्याज मिलेगा, मिला। तो देखिए 32 रुपया मिला ब्याज, इस राशि पर हमें एक साल में 32 रुपया मिला, हमारा बैंक हमें देगी। पैसा जब जमा होता है तो कुछ ब्याज मिलेगा ना, तो वो 400 रुपया पर 32 रुपया हमें ब्याज मिला एक साल में। तो बताइए कि 32 यहाँ, 400 यहाँ, 400 यहाँ, तो 832 नहीं हो गया, वही तो हमने कर लिया। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एक और उदाहरण देखिए, जैसे मान के चलिए कि 440 रुपया हमने दिया, कितना, 440 रुपया। ठीक है, और क्या किया कि 2 किस्त में हमें चुकाना था, तो 200 दे दिया। ठीक है, रेट मान के चलिए कि 5%, इसको 410। ठीक है, रेट कितना है, 5%। ठीक है, तो अब बताइए कि 200 रुपया 410 रुपया, तो 200 दिया तो 400 रुपया हो, 200 रुपया दे दिया तो 400 रुपया, लेकिन लोन कितने का, 410 का। तो बताइए कि यहाँ से तो यह हो जाएगा कि 400 रुपया हमने दिया और 410 का हमारा लोन खत्म हो गया, लेकिन ऐसा हो पाएगा क्योंकि आपने जब ये पैसा तो एक साल के लिए रह गया बैंक के पास। पहला साल 100-200 रुपया आप देकर चले गए, एक साल के बाद फिर 200 देने आए, तो बताइए कि ये वाला अमाउंट उसके पास रहा ना, 200 रुपया एक साल तक उसके रहा, उसके पास रहा, मतलब इस पर हमें ब्याज मिलेगा 5% का। ठीक है, इस पर ब्याज कितना का मिलेगा, 200 गुना 5/100 मिल जाएगा। तो बताइए क्या हो जाएगा, 10 रुपया ब्याज मिलेगा, कितना मिला, 10 रुपया ब्याज मिला क्योंकि टाइम जो हो रहा है। ठीक है, तो 10 रुपया ब्याज मिला, मतलब 10 रुपया ब्याज का भी है हमारे पास। तो 200 और 10, 410 हमने दिया है उसे, क्योंकि 400 तो हमने उसको डायरेक्टली दिया, और वो जो हमारा एक साल तक रहा था राशि, उस पर हमारा SI भी 10 रुपया है। तो बताइए कि वो SI भी 10 रुपया है, तो वो भी 10 तो हमारा ही है। तो 200, 400 और 10 SI वाला, मतलब उसका पैसा आप खत्म हो जाएगा। किस समझ में आ गया, किस्त के कुछ क्वेश्चन आते हैं, जो भी टाइप पढ़ा गया आप उसमें जम के प्रैक्टिस कीजिए, उम्मीद रखिए कि उसके बाद क्वेश्चन बहुत मुश्किल होगा। वैसे आपको अभी SI और CI का मिक्सअप क्वेश्चन दे रहा होगा तो आपको प्रॉब्लम होता होगा, लेकिन आप टेंशन मत लो। ठीक है, उसका मिक्सअप क्वेश्चन जब कराएंगे उसको वो भी हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन है हमारे पास, कहा है कि 2520 रुपया का राशि, कितने का, 2520 का। ठीक है, कहता है कि उसको 3 किस्त में चुकाना है, कितने किस्त में, 3 किस्त में चुकाना था, और रेट है 5%। ठीक है, रेट कितना है, 5%। आपको पूछा रहा है कि प्रत्येक किस्त कितने रुपया का है, ठीक है।